ओम शांति। आज एक सुंदर सी एक कथा है। भगवान किस तरह से हमारे सरल स्वभाव में, भोलेपन में रीझ जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। आइए एक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में दो गोपियां थीं। उन लोगों को ईश्वर को खोजने की बड़ी चाहना थी और वो लोग को हमेशा ये मन में लगा रहता था कि ईश्वर कैसे होंगे, कब आते हैं और कैसे दिखते हैं, है ना, कब हमसे मिलेंगे। बड़ी उनको तात लगी रहती थी। तो इसी चाहना में वो लोग रहती थी। तो एक दिन वो लोग नदी के किनारे भ्रमण कर रही थी, दो सखियां। तो उन्होंने देखा कि एक संत जी नदी की ओर जा रहे हैं। तो इनके मन में वो भाव था कि भगवान जो है ना, संत लोग के साथ रहते हैं, क्योंकि वे लोग हमेशा भक्ति में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपना भजन कीर्तन में ही लगे रहते हैं। तो इनको यही लगता था कि भगवान तो इन्हीं के साथ रहते हैं। तो वो संत जी भी ना, वो नदी में स्नान करने जा रहे थे। तो उन्होंने अपना एक झोला टांगे हुए थे। उस झोला को पेड़ के किनारे रखा और नदी में चले गए स्नान करने के लिए। पीछे पीछे ये लोग देख रहे थे पेड़ की ओर से कि वो चले गए नदी की तरफ। तो वो चुपके से आई और उनके झोली में तलाशने लगी। उनको लगा कि झोली में ही भगवान छिपे होंगे। तो झोली को पूरा खोज रही है, सारे सामान इधर उधर बिखेर रही है। तभी उन लोगों ने एक छोटी सी डिब्बी उन लोगों को दिखती है। तो सोची हो ना हो भगवान इसी में होंगे। और फिर वो लोग खोलती है तो सच में उसमें ना एक लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति थी बैठी हुई, और हाथ पैर ऐसे मोड़ करके जैसे हो ना, उस मुद्रा में वो मूर्ति थी। तो लोग बोले अरे भगवान तो इसमें कैद है, बंधे हुए थे। तो भगवान को भूख भी लगी होगी ना, पता नहीं कितनी देर से बंधे हुए हों। और फिर उन लोग के पास मटके में दही था। तो उन्होंने बहुत प्रेम से उनको दही खिलाया कि उसके मुंह पोंछ करके। फिर बोले कि काफ़ी देर से ये लोग भगवान जी ऐसे बैठे हुए हैं, तो इनको बहुत दिक्कत हो रहा होगा ना, दर्द हो रहा होगा। तो फिर लोग दोनों मिल करके ना, एक हाथ सीधा कर रही है तो एक पैर सीधा कर रही है और उसमें लगी हुई है, और एक ना बार बार उधर देख भी रही है कि साधु जी आ तो नहीं रहे हैं, नहा कर तो नहीं आ रहे हैं, उनको डांट भी पड़ेगी। और लोग लगी हुई है एकदम, भगवान जल्दी से सीधे हो जाइए, भगवान खूब बोल बोल के ना उनको एक पैर एक हाथ में दोनों मिल के लगी हुई है। और भगवान जी भी उनके भोले पर में एकदम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं अंदर अंदर। अचानक ईश्वर मतलब झुकते हैं और उनके श्रद्धा भाव से हाथ पर सीधा करके खड़े हो जाते हैं। मूर्ति खड़ी होगी और खड़ी हुई तब तक दिख रही, कह रही कदमों के चांद सुनाई दिए। तो वो लोग देखते ही उधर तो देखे साधु जी आ रहे हैं। तो ये लोग वहीं पर उसी हाल में छोड़कर उन लोग डर के मार के भागने लगी। इधर साधु जी आए, देखे कह रहे मेरी झोली के पास से ये दो बच्चियां भाग रही है। तब तक उनकी नज़र उस पर पड़ी, जो उनके देवता थे, वो जो मुड़े तुड़े बैठे हुए थे, वो अभी खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं इनको देख के। तभी सारा माजरा समझ गए और वो दौड़ कर उन दोनों के पास गए और समझ गए इनकी वजह से ऐसा हुआ है। और उनको उनसे मिले, बोले कि उन लोग को प्रणाम किए, बोले कि तुम्हारी वजह से आज मुझे भगवान के दर्शन हो गए। मैं तुमकी झोली में मूर्ति लेके घूमता रहा, लेकिन तुम्हारी भक्ति भाव, तुम्हारे भोलेपन से आज मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया। तो कथा का भाव यही है कि ईश्वर को हम तर्क से, विद्वता से और हठ योग से नहीं जीत सकते, जप तप से, लेकिन अपनी सरलता, अपने भोलेपन, अपने मीठे स्वभाव से, अपनी सच्चाई सफाई से जरूर उनको प्रकट कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।